नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में अनुमान का दोष, हेत्वाभास। हेत्वाभास का अर्थ हेतु का आभास है। हेतु और आभाषा, हेत्वाभाषा। यूँ कहें कि हेतु की तरह जो प्रतीत होता है लेकिन हेतु के लक्षण से शून्य हो, वही हेत्वाभास कहलाता है। हेतुवत आभाषन्ते इति हेत्वाभाषा, यानी हेतु की तरह प्रतीत हो लेकिन हेतु हो नहीं। अनुमिति और उसका करण, इनमें एक के प्रतिबंधक ज्ञान के विषय को हेत्वाभास कहते हैं। वात्स्यायन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि हेतु लक्षणाभावाद हेतवे हेतु सामान्य तु वदा भाषमानः। न्याय सूत्र के भाष्य में उन्होंने इसे लिखा है, हेतु लक्षणाभावाद हेतवे हेतु सामान्य तु वदा भाषमानः। अर्थात जिस हेतु में हेतु के लक्षणों का अभाव हो और जो सिर्फ हेतु को समान लगता हो, वह हेत्वाभास का परिचायक है। अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है। हेतु में कुछ दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। साधारणतः अनुमान में दोष जो है वो गलत हेतु के द्वारा ही होता है। अनुमान में जो भी दोष होता है वो गलत हेतु के द्वारा होता है, इसलिए अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। पाश्चात्य अनुमान पर यदि हम गौर करें तो वहाँ हम पाते हैं कि वहाँ हम अव्याप्त मध्यवर्ती पद, अनुचित बृहद पद, अनुचित लघु पद आदि का दोष, यानी पाश्चात्य अनुमान में गौर करने पर वहाँ हम अव्याप्त मध्यवर्ती पद, अनुचित बृहद पद और अनुचित लघु पद आदि का दोष पाते हैं। पाश्चात्य अनुमान में मध्यवर्ती पद अव्याप्त होता है, बृहद पद अनुचित होता है, लघु पद अनुचित होता है, यानी जहाँ व्याप्त होना चाहिए वहाँ अव्याप्त होता है, जहाँ अव्याप्त होना चाहिए वहाँ व्याप्त होता है या डाउटफुल हो जाता है। ये सब चीज़ वहाँ पाते हैं, परंतु भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ आकारिक दोष नहीं पाया जाता। पाश्चात्य दर्शन में क्या है कि अगर वास्तविक दोष हो भी, लेकिन अगर वो आकारिक दृष्टिकोण से सही है तो उस अनुमान को हम सही मान लेते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आकारिक दोष नहीं होता, यहाँ रियल व्यावहारिक दोष होता है। भारतीय अनुमान में जो भी दोष होते हैं वो वास्तविक होते हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन में अनुमान को आकारिक तथा वास्तविक भेद स्वीकार नहीं किया गया। अनुमान का फॉर्मल और मटेरियल भेद, आकारिक भेद और वास्तविक भेद को स्वीकार नहीं किया गया। अनुमान को आकारिक और वास्तविक में विभाजित नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ भारतीय दर्शन में हेत्वाभास को अनुमान का वास्तविक दोष माना गया। ये कहा गया कि हेत्वाभास अनुमान का वास्तविक दोष है। अगर नव्य न्याय की बात करें तो नव्य न्यायिक गंगेश उपाध्याय ने हेत्वाभास की 3 परिभाषा दिया है। उसमें उनकी जो पहली परिभाषा है उसमें उन्होंने कहा कि अनुमिति के करणीभूत अभाव के प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान की विषयता जिसमें रहती है वही हेत्वाभास है। अनुमिति के करणीभूत अभाव के प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान की विषयता जिसमें रहती है वही हेत्वाभास है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम इनमें निम्न बात पाते हैं, निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि अनुमिति अर्थात साध्य का ज्ञान। दूसरा है कारणीभूत अभाव अर्थात साध्य ज्ञान के कारण का अभाव। तीसरा साध्य ज्ञान के कारण भाव का प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान। चौथा यथार्थ ज्ञान का विषय हेत्वाभास। यथार्थ ज्ञान का विषय साध्य होता है और साध्य का ज्ञान अनुमिति है। अतः हेत्वाभास अनुमिति है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हेत्वाभास यथार्थ हेतु नहीं है, इसलिए वह अनुमिति नहीं है। फलतः यह दोषपूर्ण परिभाषा है। इस दोष को दूर करने के लिए दूसरी परिभाषा दी गई
क्या कहते हैं कि जिसका विषय बनकर हेतु ज्ञान अनुमिति का प्रतिरोध करता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। इस परिभाषा के विश्लेषण से कुछ बातें ज्ञात होती हैं, जिनमें पहला है कि हेतु का ज्ञान अनुमिति का प्रतिरोधक है। दूसरा, वह अनुमान का विषय बनाता है। जब हेतु किसी अनुमान का विषय होता है और वह अनुमिति अर्थात साध्य ज्ञान का प्रतिरोध करता है तो वह हेत्वाभास कहलाता है। लेकिन हेतु का ज्ञान अनुमिति का प्रतिरोधक नहीं हो सकता। हेतु का ज्ञान निश्चित ज्ञान होता है, इसलिए वह अनुमान का विषय न होकर उसका आधार होता है। गंगेश ने इस परिभाषा के दोष को दूर करने के लिए एक तीसरी परिभाषा दी। इसमें ये जो दोष आया कि हेतु का ज्ञान निश्चित ज्ञान होता है और इसलिए वह अनुमान का विषय न होकर के हेतु अनुमान का आधार हो जाता है, जबकि इस परिभाषा में हेतु अनुमान का विषय बन जाता है दूसरी परिभाषा में। तो दूसरी परिभाषा का जो दोष है उसको दूर करने के लिए गंगेश उपाध्याय तीसरी परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं कि जो दोष ज्ञायमान होते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करे वही हेत्वाभास है। जो दोष ज्ञायमान होते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करे वही हेत्वाभास है। इस परिभाषा का विश्लेषण करें। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो इसमें कुछ बातें स्पष्ट होती है, जिनमें पहला है कि दोष हमेशा ज्ञायमान होता है और दूसरा कि वह दोष अनुमिति का प्रतिरोध करता है। और इस परिभाषा में स्पष्ट रूप में बतलाया गया कि हेत्वाभास एक ज्ञात दोष है, ऐसा दोष है जिसका हमें ज्ञान रहता है और जो साध्य का गलत ज्ञान देता है। और ये जो तीसरी परिभाषा है ये हेत्वाभास की सटीक परिभाषा है, उचित परिभाषा है। तो गंगेश कहते हैं हेत्वाभास की सबसे सटीक और सबसे उचित परिभाषा है वो ये है कि जो दोष ज्ञायमान होते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करे वही हेत्वाभास है। इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि हेत्वाभास एक ज्ञात दोष है जो साध्य का गलत ज्ञान देता है। ये परिभाषा सटीक और उचित है। वस्तुतः हेत्वाभास एक तार्किक दोष है जो हेतु के लक्षण में निहित रहता है। अब हेत्वाभास के 5 प्रकार बताए गए हैं न्याय दर्शन में। वो 5 प्रकार बताते हुए तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट कहते हैं कि सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा। यानी वो 5 हेत्वाभास के प्रकार हैं। पहला सभ्य विचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और 5वां बाधित। हेत्वाभास के ये 5 प्रकार हैं। हम इन सभी की विवेचना थोड़े थोड़े शब्दों में करेंगे। तो हेत्वाभास का जो पहला प्रकार है वो है सभ्य विचार हेत्वाभास। सभ्य विचार, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यभिचार के साथ, यानी 2 विरोधी वस्तुओं का संबंध सभ्य विचार है। व्यभिचार है, 2 विरोधी वस्तुओं का संबंध व्यभिचार है और व्यभिचार से रहित रहना ही सभ्य विचार है, यानी जहाँ कोई व्यभिचार नहीं हो। नव्य नैयायिक गंगेश उपाध्याय के अनुसार साध्य संशय का जनक साध्य और साध्याभाव रूप दोनों कोटियों की उपस्थिति का कारणीभूत पक्षधर्मता ज्ञान का विषय बनकर जो हेतुत्व रूप से ज्ञात होता है वही सभ्य विचार है। इस परिभाषा के विश्लेषण से इसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर होते हैं, आगे हम देखें। तो सबसे पहला जो है वो है साध्य के प्रति संशय की उत्पत्ति। दूसरा, कारण साध्य भाव और साध्याभाव, कारण साध्य भाव और साध्याभाव इनकी उपस्थिति। तीसरा है इस उपस्थिति का कारण वह हेतु जो पक्षधर्मता ज्ञान का विषय होता है और उस हेतु में निहित हेतुत्व का ज्ञान सभ्य विचार या अनैकांतिक हेत्वाभास होता है। यानी पहले साध्य के प्रति संशय की उपस्थिति होती है। क्यों? तो इसलिए कि साध्य भाव और साध्याभाव दोनों की उपस्थिति होती है। तीसरा है इस उपस्थिति का कारण वह हेतु जो पक्षधर्मता ज्ञान का विषय होता है और उस हेतु में निहित हेतुत्व का ज्ञान ही सभ्य विचार या अनैकांतिक हेत्वाभास है। अनुमान के सही होने के लिए आवश्यक है कि हेतु या साध्य के साथ एकांतिक संबंध हो।
सव्यभिचार का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी और वस्तु से रहता हो। जैसे एक उदाहरण लें कि सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, योगदत्त जनेऊ पहनता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। सव्यभिचार को अनैकांतिक भी कहते हैं। सव्यभिचार के 3 प्रकार हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये 3 प्रकार हैं सव्यभिचार हेत्वाभास के। सव्यभिचारो नैकांतिकः स त्रिविधः साधारणा असाधारणानुपसंहारी भेदात्। अर्थात साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ये 3 भेद हैं सव्यभिचार के ना। यहाँ सव्यभिचार इसलिए है कि जो कहता सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, योगदत्त जनेऊ पहनता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। अब ये एक उन्होंने उदाहरण दिया है सव्यभिचार हेत्वाभास का। इसमें हेतु कारण जो है वो जनेऊ पहनना, ये शर्त के साथ है, इसलिए इसमें सव्यभिचार दोष है। और सव्यभिचार के 3 प्रकार हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो अब हम पहला देखें, साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। तय जो हेतु साध्य के अधिकरण में रहते हुए भी साध्याभाव के अधिकरण में भी रहता है, उसे साधारण सव्यभिचार यानी अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। यह कहें कि जिस सव्यभिचार में हेतु अति व्याप्त रहता है वह साधारण सव्यभिचार कहा जाता है। जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त हैं, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है इसलिए पहाड़ अग्नियुक्त है। यहाँ हेतु अति व्याप्त है, हेतु पहाड़ ज्ञात पदार्थ है तो ये अति व्याप्त है यहाँ हेतु, तो इसमें साधारण सव्यभिचार का दोष है। अन्नम भट्ट ने बताया कि साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो नैकांतिकः। अर्थात जो हेतु साध्य के अभाव वाले पदार्थ में रहता है उसे साधारण अनैकांतिक कहते हैं। सव्यभिचार का दूसरा प्रकार है असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। अर्थात जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं हो, केवल पक्ष में पाया जाए, उसे असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। सपक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, केवल पक्ष में रहेगा। यूं कहें कि सव्यभिचार का वह रूप जिसमें हेतु अव्याप्त होता है असाधारण सव्यभिचार कहा जाता है। यानी असाधारण सव्यभिचार में हेतु अव्याप्त होता है। जैसे शब्द नित्य है, क्यों? क्योंकि यह सुनाई पड़ता है। शब्द नित्य है क्योंकि यह सुनाई पड़ता है। इसमें हेतु अव्याप्त है, अतः इसमें असाधारण सव्यभिचार है। असाधारण सव्यभिचार को बताते हुए अन्नम भट्ट बताते हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्तिर साधारण। अर्थात जो हेतु समस्त सपक्ष और विपक्षों में न रहकर केवल पक्ष में रहते हैं उसे असाधारण सव्यभिचार कहते हैं। सव्यभिचार का तीसरा प्रकार है अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास। पहला साधारण, दूसरा असाधारण और तीसरा अनुपसंहारी। जहाँ व्याप्ति ज्ञान के कारणीभूत अन्वय सहचार तथा व्यतिरेक सहचार को एक धर्मी में नहीं पाया जाता है, वहाँ हेतुत्व रूप से ज्ञात हेतु को अनुपसंहारी कहा जाता है। यूं कहें कि किसी पक्ष में हेतु साध्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति
दोनों का अभाव होने पर भी हेतु का ज्ञान हो जाए तो अनुपसंहारी सव्य विचार हेत्वाभास होता है। दूसरे शब्दों में वह सव्य विचार जिसमें हेतु का दृष्टांत न तो भाव में मिले और न ही अभाव में मिले, वो अनुपसंहारी सव्य विचार कहा जाता है। जैसे सभी पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वह ज्ञेय है, यहाँ यह पता ही नहीं चलता कि कौन हेतु है, अतः इस दोष को अनुपसंहारी सव्य विचार कहते हैं। यानी जहाँ ये पता ही नहीं चला कि हेतु कौन सा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो जहाँ ऐसा सव्य विचार होगा उसे अनुपसंहारी सव्य विचार कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं, ऐसा अन्नम भट्ट बताते हैं। इस तरह के अनुमान में कोई उपसंहार नहीं निकलता है, इसलिए इस दोष को अनुपसंहारी कहा करते हैं, अनुपसंहारी कहते हैं। तो ये पहला था सव्य विचार हेत्वाभास। हेत्वाभास का दूसरा प्रकार है विरुद्ध हेत्वाभास। न्याय शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण हेत्वाभास विरुद्ध है। जब हेतु साध्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी को ही सिद्ध कर लेता है, तब होने वाले दोष को विरुद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। यों कहें कि साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध कहते हैं। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। इस उदाहरण में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, यहाँ हेतु साध्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी को ही सिद्ध कर दे रहा है, अतः यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास है। गंगेश उपाध्याय कहते हैं कि जो हेतु साध्य के व्यापक अभाव का प्रतियोगी होता है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। दूसरे शब्दों में साध्य युक्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। अब तीसरा सव्य विचार विरुद्ध, और तीसरा है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, जिसे प्रकरण सम हेत्वाभास भी कहते हैं। यह सत प्रतिपक्ष तीसरा महत्वपूर्ण हेत्वाभास है। जब एक वस्तु के विरोधी के रूप में दूसरा हेतु उपस्थित रहता है जिसके फलस्वरूप पहले हेतु द्वारा सिद्ध वाक्य का खंडन हो जाता है, तब उस हेत्वाभास को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे पहले हेतु का उदाहरण शब्द नित्य है क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है। एक उदाहरण दिया कि शब्द नित्य है, क्यों? क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है। और दूसरे हेतु का उदाहरण लें कि शब्द अनित्य है क्योंकि यह घड़े की तरह कार्य है। तो पहले हेतु का खंडन दूसरे हेतु के द्वारा यहाँ हो जा रहा है। पहला हेतु का उदाहरण है शब्द नित्य है क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है। दूसरा उदाहरण है शब्द अनित्य है क्योंकि यह घड़े की तरह कार्य है। और यहाँ पहला हेतु का खंडन दूसरा हेतु से हो जाता है। पहला है शब्द नित्य है तो उसका खंडन शब्द अनित्य है से हो जाता है, क्योंकि एक कहता है कि शब्द नित्य है, दूसरा तुरंत यह सिद्ध कर देता है कि शब्द नित्य नहीं है। अतः जो दोष उत्पन्न होता है उसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। अन्नम भट्ट के शब्दों में जस्य साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः, जिसके साध्या भाव का साधक दूसरा हेतु उपस्थित रहता है उस हेतु को सत प्रतिपक्ष कहते हैं।
गंगेश उपाध्याय इसी को यानी सत प्रतिपक्ष को बताते हुए कहते हैं कि साध्य के विरोधी साध्याभाव की उपस्थिति को सिद्ध करने में समर्थ समान बल द्वारा जिस परामर्श का कार्य रुक जाता है उसके विषय रूप हेतु को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है। यानी यूँ कहें कि साध्याभाव जो साध्य निश्चय का विरोधी होता है उसे सिद्ध करने वाला विपरीत हेतु यानी विरोधी हेतु सत प्रतिपक्ष है। अर्थात जहाँ एक का खंडन दूसरे से उसी के विरोधी से दूसरे से हो जाए तो ऐसा अगर हेतु हो कहीं तो वो सत प्रतिपक्ष है। चौथा हेत्वाभास है असिद्ध हेत्वाभास, जिसे साध्य सम हेत्वाभास भी कहते हैं। हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, परंतु अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो तो उस हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि यह गतिशील है। इस उदाहरण में हेतु ही गलत है, असिद्ध है। हर समय छाया गतिशील नहीं हो सकती है, अतः इसमें असिद्ध हेत्वाभास का दोष है। दूसरे शब्दों में जो हेतु साध्य के समान होता है उसे साध्य सम हेत्वाभास कहते हैं। यूँ कहें कि वह हेतु जो साध्य निश्चय करने में असमर्थ रहता है लेकिन साध्य के साधन रूप में प्रतीत होता है, साध्य सम या असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। वह हेतु जो साध्य को सिद्ध करने में, साध्य का निश्चय करने में असमर्थ रहता है लेकिन साध्य को साधन रूप में प्रतीत होता है। साध्य का साधन वो प्रतीत होता है, असमर्थ है उसको सिद्ध निश्चय करने में, लेकिन ऐसा लगता है कि ये साध्य का साधन है, तो उसे ही साध्य सम हेत्वाभास या असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यानी वो हेतु जैसा लगता है कि ये उसको सिद्ध कर देगा मगर उसको सिद्ध कर नहीं पाता है। असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। असिद्धस्त्रिविधः आश्रया सिद्धः, स्वरूपा सिद्धः, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। अब इनमें जो पहला आया असिद्ध हेत्वाभास के तीन प्रकार, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। तो पहला देखें आश्रया सिद्ध हेत्वाभास। आश्रय का अभाव होना यानी आश्रय का असिद्ध होना, यही आश्रया सिद्ध कहा जाता है। यूँ कहें कि जिस हेतु का पक्ष पक्षता व छेदक के अभाव वाला होता है उसे आश्रया सिद्ध कहते हैं। हेतु का पक्ष ही जहाँ अभाव, उसका अभाव हो जाता है, हेतु का पक्ष पक्षता व छेदक के अभाव वाला, उसे आश्रया सिद्ध कहते हैं। पक्षता व छेदक का अर्थ है पक्ष का धर्म। पक्ष का धर्म है, क्या है पक्ष का धर्म? तो पक्ष का धर्म है हेतु और साध्य का आश्रय बनना। अतएव पक्षता व छेदक के अभाव वाला पक्ष का तात्पर्य है वह पक्ष जिसमें न हेतु है और न साध्य है। यानी यदि पक्ष में हेतु भी नहीं होगा और साध्य भी नहीं होगा, ऐसे हेत्वाभास को, असिद्ध हेत्वाभास को आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। दूसरा है स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। जहाँ पक्ष में हेतु नहीं रहता उसे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यूँ कहें कि पक्ष में होने वाले हेतु के अभाव अथवा साधन के अभाव वाले पक्ष को स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ये जो दो है, आश्रया सिद्ध हेत्वाभास और स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास, दोनों में हेतु का अत्यंताभाव दिखलाया गया है। अतएव इन दोनों हेत्वाभासों का सामान्य लक्षण पक्ष में हेतु का अत्यंत अभाव है। अब तीसरा असिद्ध हेत्वाभास है व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास। पहला आश्रया सिद्ध, दूसरा स्वरूपा सिद्ध और तीसरा व्याप्यत्वा सिद्ध। तब ये व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास क्या है? कहते हैं उपाधि से युक्त हेत्वाभास को व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? एक प्रश्न उठता है, तो कहते हैं, बताया गया है कि साध्य व्यापकत्वे सति साधन व्यापकत्वम उपाधि।
यानी साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक है उसे उपाधि कहते हैं। यानी यो पहले की शर्त को उपाधि कहते हैं। तो शर्त से युक्त हेतु को, उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। सोपाधि को हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। यह कहें कि जिस पक्ष में हेतु और साध्य की व्याप्ति का अभाव हो उसे व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। यहाँ हेतु और साध्य में व्याप्ति संबंध नहीं होता है। जब तक हेतु और साध्य की व्याप्ति पक्ष में नहीं पाई जाती तब तक पक्ष में साध्य के होने को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ साध्य और हेतु दोनों को स्पष्ट रूप से पक्ष का धर्म माना गया है, पक्ष का विशेषण माना गया है। ये जो व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है इसके 3 प्रकार हैं, साध्य विशेषणा सिद्ध, साधन विशेषणा सिद्ध और सौपाधिक हेतु। तो पहला है साध्य विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास। साध्य में साध्यतावच्छेदक के अभाव वाले साध्य को जिस हेतु से सिद्ध किया जाता है उसे साध्य विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यों कहें कि साध्य के अधिकरण में अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी नहीं है उसे साध्य व्यापक कहते हैं। साध्य समानाधिकरणात्यंताभावा प्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वम्। दूसरा है साधन विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास। साधन विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास को बताते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि साधन वन्निष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वम्। अर्थात साधनवान में रहने वाले अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है, साधन वन्निष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वम्। अर्थात साधन वान में रहने वाले अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है उसे साधन व्यापक कहते हैं। साधनता अवच्छेदक के अभाव वाले, साधनता अवच्छेदक का अभाव वाले यानी साधन के अवच्छेदक के अभाव वाले साधन को साधना विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यों कहें कि जब किसी हेतु के साथ अनावश्यक हेतु को विशेषण रूप में जोड़ दिया जाए तो साधन विशेषण व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास होता है। और तीसरा है सौपाधिक व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास। उपरोक्त हमने जितना प्रकार का देखा असिद्ध हेत्वाभास, सबसे भिन्न, सबसे हट करके जो असिद्ध हेत्वाभास है वो सब सौपाधिक हेत्वाभास कहे गए हैं। गंगेश उपाध्याय ने व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास को व्याप्ति में अनुपयोगी यानी व्यर्थ, व्याप्ति में व्यर्थ विशेषणादि युक्त हेतु कहा है। व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास को गंगेश उपाध्याय बताते हैं कि ये जो है वो व्याप्ति में अनुपयोगी विशेषणादि युक्त हेतु है, विशेषणादि से युक्त हेतु है। तो ये 4 प्रकार हुआ, सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, और जो 5वां प्रकार है हेत्वाभास का वो है बाधित, बाधित हेत्वाभास। जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य का दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप में खंडन हो जाए, हेतु के द्वारा हम जिस भी साध्य को सिद्ध किए हुए हैं उसका खंडन किसी दूसरे प्रमाण से हो जाए तो उसको बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। यहाँ जो सिद्ध हुआ उसमें बाधा पहुंच जाना। बाधित का शाब्दिक अर्थ है खंडित हो जाना, यानी उसका खंडन हो जाना। जैसे आग ठंडी है, क्यों? अगर हम एक बात कहें कि आग ठंडी है तो प्रश्न उठेगा क्यों? तो कहेंगे क्योंकि यह द्रव्य है। आग ठंडी है क्यों? क्योंकि यह द्रव्य है। यहाँ द्रव्य के आधार पर आग का ठंडा होना प्रमाणित किया गया है। स्पर्श ज्ञान के द्वारा यह खंडित हो जाता है। जो ही हम आग का स्पर्श करते हैं तो यह खंडित हो जाता है कि आग ठंडी है। कहता नहीं, आग गर्म है।
क्योंकि स्पर्श ज्ञान से इसका उल्टा सिद्ध होता है। हम कहते हैं आग ठंडी है, लेकिन स्पर्श करते ही उसका उल्टा सिद्ध हो जाता है कि आग में गर्मी है, और जो ज्ञान था आग ठंडी है उसका खंडन हो जाता है। बाधित हेत्वाभास का निगमन अनुभव के द्वारा खंडित हो जाता है। अन्नम भट्ट ने बताया है कि आप्तस्तु कि यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। बाधित की परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं, यस्य साध्याभाव, जिस हेतु का साध्याभाव प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण के पक्ष में निश्चित है, पक्षे निश्चितः स बाधितः, उसे बाधित कहते हैं। यानी जिस हेतु का साध्याभाव अन्य प्रमाण में, अन्य प्रमाण के पक्ष में निश्चित है, उसे बाधित कहते हैं। यानी जिस हेतु का अभाव, जो हमने कारण दिया, उसका विरोधी दूसरे हेतु में निहित हो, निश्चित हो जाए तो उसको बाधित कहेंगे। यानी जिसका खंडन हो जाए जिस हेतु का, उसे बाधित कहेंगे। गंगेश उपाध्याय ने साध्याभाव के निश्चय को बाध और इस दोष से विशिष्ट ग्रसित हेतु को बाधित कहा है। साध्याभाव के निश्चित का बाध अर्थात जहाँ जहाँ साध्य नहीं है वहाँ वहाँ साध्य के नहीं होने का खंडन हो जाए। यानी जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ साध्य नहीं है वहाँ वहाँ साध्य है, ऐसा अगर प्रूफ हो जाए, साध्य को सिद्ध करना बाधित्व कहलाता है। गंगेश उपाध्याय ने बाधित हेत्वाभास के 10 प्रकार बतलाए हैं, उनकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। बाधित हेत्वाभास के जो 10 प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात स्मरणीय है कि हेत्वाभास का जो ऊपर के जो दोष हैं, इसकी ओर इंगित करते हुए कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि सामान्यतः बाधित और विरुद्ध ये दोनों एक ही मानते हैं। यहाँ बाधित हेत्वाभास की ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको महत्व भी नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ विद्वान ये जो बाधित और विरुद्ध हेत्वाभास है, दोनों को एक मानते हैं। ऐसे में इनकी अलग अलग व्याख्या करना उचित नहीं है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बाधित को अलग मत कहिए और विरुद्ध हेत्वाभास को, जो दूसरा हेत्वाभास था यानी दूसरा और पांचवा, बाधित और विरुद्ध ये दोनों एक ही है, इसलिए इनकी अलग अलग चर्चा नहीं करनी चाहिए, इन दोनों को एक ही मानना चाहिए। लेकिन ये आक्षेप निराधार है। बाधित और विरुद्ध में अंतर है। बाधित में निगमन का खंडन अनुभव से होता है, परंतु विरुद्ध में साध्य को सिद्ध करने के बजाय साध्य के विरोधी को ही सिद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो बाधित हेत्वाभास और सत्प्रतिपक्ष को एक मानते हैं। इनके अनुसार बाधित और सत्प्रतिपक्ष की अलग अलग व्याख्या करना अनुचित है। बाधित और सत्प्रतिपक्ष एक ही है, दोनों को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये आक्षेप भी सरासर गलत है। वास्तविकता यह है कि दोनों में अंतर है। सत्प्रतिपक्ष दोष में अनुमान का खंडन दूसरे अनुमान के द्वारा होता है, जबकि बाधित हेत्वाभास में निगमन का खंडन अनुभव से होता है। यानी वहाँ एक अनुमान का खंडन दूसरे अनुमान से होता है सत्प्रतिपक्ष में, लेकिन बाधित में निगमन का खंडन अनुभव से होता है। स्पष्टतः हम ये कह सकते हैं, अगर संक्षेप में कहें तो, ये कि अनुमान करें, लेकिन अनुमान एक ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अनुमान करते समय काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी चूक होने पर अनुमान दूषित हो जाएगा, फलतः निगमन गलत होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अनुमान में जरा सा भी असावधानी बरतने पर उपरोक्त 5 हेत्वाभास में कोई न कोई हेत्वाभास का दोष उपस्थित हो जाता है, इसकी काफ़ी संभावना रहती है। परिणामतः अनुमान में निकाला गया निगमन दूषित हो जाएगा, जिससे निगमन गलत हो जा सकता है या निगमन गलत हो जाएगा। इसलिए अनुमान करते समय जहाँ तक हो सके बहुत सावधानी रखनी चाहिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक अनुमान करना चाहिए और व्याप्ति संबंध की स्थापना करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का विषय, हेत्वाभास न्याय दर्शन के आलोक में। हम फिर मिलेंगे।